अस्सलाम वालेकुम जी। भाई 2025 आ गया। कल ना मैं एक पेशेंट का फ़ॉलो-अप लिख रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी जनवरी में सर्जरी है, तो मैंने लिखा जनवरी 2026। तो मुझे इतना अजीब लगा कि 2026 भी बस लोग उसकी तैयारी में हैं और सालों के गुज़रते हुए तो ख़ैर पता ही नहीं चला। मई की बात कर लेते हैं, महीनों के भी गुज़रते हुए पता नहीं चला। ख़ैर मई में हम अगर वेट लॉस की बात करें तो जो आज मैं डाइट प्लान दे रही हूँ 6 से 8 किलो वज़न आप उसके साथ कम कर सकेंगे। डिस्क्लेमर मेरा वही का वही है कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, स्पेशली ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाई हो जाता है, हेयर फॉल हो रहा है डाइट प्लान से, या आपको कोई भी डाइट प्लान सूट नहीं करता, तो प्लीज़ आपने इन डाइट प्लान्स को इंटरनेट से देख के फॉलो नहीं करना। अपने घर के पास किसी भी डाइटिशियन को कंसल्ट करें और उनसे आपने जो है वो डाइट प्लान्स लेने हैं। डाइट प्लान इंटरमिटेंट फास्टिंग का नहीं होगा, बिकॉज़ दिन लंबे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो इन डाइट प्लान्स के साथ नहीं जाएगी। व्हाट आई एक्सपेक्ट इज़ अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे 6-8 किलो, और अगर आप पहले से इन डाइट प्लान्स के ऊपर हैं और पिछले साल से इन डाइट प्लान्स पे हैं, तो 3 किलो तक वज़न कम होगा। और अगर आपने इसी साल 2025 से आपने शुरू किया डाइट प्लान्स फॉलो करना, तो आप 4 से 5 किलो आराम से कम कर सकेंगे। जो पहली दफ़ा डाइट कर रहे हैं वो 6-8 किलो, बिकॉज़ वाटर वेट भी इंक्लूडेड होता है, वो आराम से इसमें कम कर सकेंगे। चलिए जी, प्री ब्रेकफास्ट से शुरू कर लेते हैं। प्री ब्रेकफास्ट, क्योंकि मौसम गर्म है तो गोंद कतीरा रख लेते हैं। थोड़ा सा, इतना सा 1/4 चाय का चम्मच गोंद कतीरा रात को 1 कप पानी में भिगो कर रखते हैं। एम्प्टी स्टमक आपने बस वो चम्मच घुमा के पी लेना है। गोंद कतीरा डाइजेशन में भी हेल्प करता है, फाइबर का अच्छा सोर्स है, आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। अगर हम नाश्ते की बात करें तो सारे पेशेंट कह रहे हैं कुछ ठंडा ठंडा दे हमें, तो मैं ठंडा ठंडा दे देती हूँ जी। मिल्क शेक रख लेते हैं नाश्ते में। मैंगो का मिल्क शेक अलाउड है इस डाइट प्लान में। 80 ग्राम्स मैंगो लेना है। किचन स्केल मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। 80 ग्राम्स कोई भी फ्रूट, मैंगो हो जाए, स्ट्रॉबेरी हो जाए, बनाना हो जाए, एप्पल हो जाए, जो फ्रूट आप लेना चाहते हैं 80 ग्राम्स फ्रूट होगा। 1 चाय का चम्मच आपने उसमें शक्कर या शहद ऐड कर देना है, और 200 ml लो फैट मिल्क आपने उसके डाल के उसको ब्लेंड करके, एंड उसमें आप स्टिविया प्लस थोड़ी बर्फ और डाल दें, तो अच्छा खासा 2 ग्लास भी आपका मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। मगर मजीद मीठा करने के लिए आपने उसमें स्टिविया डालनी है और ज़्यादा सारी बर्फ डाल देनी है। इसके 15 से 20 मिनट के बाद आपने एक उबला अंडा खाना है, क्योंकि ज़ाहिर है मिल्क शेक के ऊपर से उबला अंडा खाने को दिल नहीं करेगा। 15-20 मिनट के बाद प्रोटीन के लिए आपने एक उबला अंडा ले लेना है। अगर आपका इस नाश्ते का दिल नहीं करता तो आप आधी जौ की रोटी लेंगे। उसके साथ आपने 10 खाने के चम्मच दही ले लेना है बगैर मलाई के। दही के साथ लगा के रोटी खानी है आपने। आप इस दही का रायता बना सकते हैं, लेकिन आपने इस दही को मीठा नहीं करना। मीठा करना है तो आप स्टिविया डाल सकते हैं, इसके अंदर चीनी नहीं आएगी। थर्ड ऑप्शन, बेसन का चिल्ला। 3 खाने के चम्मच जई, ओट्स भी लिए जा सकते हैं, बेसन भी लिया जा सकता है। उसके अंदर ज़्यादा सारी सब्जियां काट के डाल दें, आलू मन है, उसके अलावा जो सब्जी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और नॉन स्टिक पैन पे बस ऑयल ब्रश करके चिल्ला बना लिया। उसके साथ आपने 3 से 4 खाने के चम्मच रायता ले लेना है। अगर ये सारा कुछ नहीं लेना तो जो हमारा कन्वेंशनल नाश्ता है, ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो गए, साथ 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर, और अगर चाय पीना चाहें इतना सा दूध डाल के, इतना सा दूध, कम से कम दूध, ताकि कैलोरीज उस चाय के कप में कम हो। कम दूध बगैर शक्कर के आप चाय पी सकते हैं। बहुत दिल करता है तो आप उसमें स्टिविया या 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल दें। ये नाश्ता भी नहीं करना अगर आपने, तो फिर मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ ओट्स की। 3 खाने के चम्मच ओट्स पानी में पकाएं। जब वो पक जाए तो उसमें 150 ml, ऑलमोस्ट इतना होता है, 150 ml लो फैट मिल्क ऐड कर लें। ज़्यादा सारी स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दें। स्ट्रॉबेरीज नहीं तो हाफ एन एप्पल या हाफ अ बनाना ऐड करें। 1 चाय का चम्मच शक्कर ऐड करके या शहद ऐड करके वो आप ले सकते हैं। नाश्ते के बाद 11 से 12 बजे के करीब हमारे पास बड़े अच्छे फ्रूट आए हुए हैं। सीजनल फ्रूट सारे बहुत अच्छे हैं। मैयर करके 200 ग्राम्स फ्रूट ले लें। कोई भी फल इस डाइट प्लान में मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करी। कितने लकी हैं आप लोग, कोई भी फल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आपके यहाँ मैंगो नहीं मिल रहा तो फ्रोजन मैंगो हर जगह मिल रहा है आजकल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगी मैं अगले महीने भी मैंगो ना रोकूं, ताकि जिन लोगों ने खाना है आम वो खा लें। 200 ग्राम्स कोई भी फ्रूट ले लें। लंच होगा आपका 2 बजे के करीब। कच्ची सब्जियों का सलाद प्लीज़, अब तो गर्मी है, अब तो खा लें कम से कम। हमें, मुझे पता है सर्दियों में आप सब कहते हैं कि कच्ची सब्जियां नहीं खानी, मगर गर्मियों में तो खा लें प्लीज़। सो कच्ची सब्जियों का सलाद आपने लेना है, और जितना ज़्यादा खाएं उतना ज़्यादा अच्छा। अगर सलाद नहीं खाया जाता 2 खीरे पकड़ के खा लें, वो खाना तो मुश्किल नहीं है ना। उसके साथ आपने लेना है चने, 1 कप उबले काले चने। काले चने नहीं लेने तो लाल लोबिया ले लें, वो भी नहीं लेना तो उबली हुई कॉर्न, जिसको हम छल्ली या भुट्टा कहते हैं, वो हर जगह से मिल जाता है।
अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो आपको उसके टिन या कैंस मिल जाएंगे, उसको जिस पोनी में हम चाय पुनते हैं उस पोनी में डाल के नलके के नीचे वॉश कर दें ताकि उसका स्वीट सिरप उतर जाए। तो बेसिकली दोपहर में आपने कोई अच्छा सैलेड लेना है। लेट से आपको ये नहीं सारा कुछ खाना, आपको सैलेड ही नहीं खाना, तो फिर आप 2 से 3 घर के बने हुए चिकन के शामी कबाब्स को ग्रिल कर लें। अगर ग्रिल नहीं करना तो एयर फ्राई कर लें। मैंने जब से एयर फ्राई खरीदा है ना, मेरी तो ज़िंदगी ऑनेस्टली बदल गई है। मैं रोज़ हैश ब्राउन्स खा रही हूँ आजकल, बताऊँगी कभी वो भी। अच्छा, ये भी अगर आपको नहीं खाना तो 3 से 4 खाने के चम्मच आपने दाल पका लेनी है। ये पकने के बाद उतनी बन जाएगी जितना आप इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप पूरा बॉल बना के इसका ले सकते हैं और इसके अंदर आपने ऑयल कम से कम लेना है। ये होगा आपका दोपहर का खाना। शाम 5 से 6 बजे दूध या दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 पाव दूध या 10 चम्मच दही ले लें। मलाई नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर। लेकिन अगर आपको दूध या दही नहीं खाना तो आप 200 ग्राम फल, यहाँ पे केला, आम, अंगूर छोड़ दीजिएगा, बाकी कोई भी फल ले लीजिएगा। 6:30 बजे के करीब आप ग्रीन टी पी सकते हैं या चाय का कप पी सकते हैं। कम से कम दूध, 1 चाय का चम्मच शक्कर। मुझे पता है आप लोगों को मेरी दी हुई चाय नहीं पसंद। मैं सिर्फ चाय में दूध इसलिए कम रख पाती हूँ कि उसमें कैलोरीज कम होगी। चाय के नाम पे तो नहीं ना इतनी ज़्यादा कैलोरीज पूरे दिन में पी जानी। रात का खाना होगा जी 7 से 8 बजे। इधर रोटी खाएँ। इधर रोटी इसलिए खाएँ क्योंकि रात को नींद ज़रा अच्छी आ जाएगी। आधी रोटी, और मुझे हैरत होती है, मुझे ये भी बताना पड़ता है, खुश्क रोटी, रोटी के ऊपर कोई घी वगैरह नहीं लगाना। आधी खुश्क रोटी हो जाए या 12 खाने के चम्मच चावल हो जाए। बिरयानी पुलाव भी हो सकता है लेकिन कम ऑयल में बना हुआ। उबले हुए चावल भी हो सकता है। उसके साथ 200 ग्राम सालन ले लें। दाल आलू मना है। मटर, गाजर, गाजर का तो खैर ऐसा सीजन भी नहीं है, बट मटर और गाजर भी छोड़ दें। बाकी जो सालन आपके घर में पका है वो आप ले सकते हैं। प्लीज़ एक शर्त है मेरी, और मैं वो बार बार कहती हूँ, ऑयल कम। अगर आपके खाने में ऑयल ज़्यादा ना, इन डाइट प्लान्स का कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं ऑयल के अंदर। और फिर आपका वेट लॉस कैसे होगा अगर आप कैलोरी डेफिसिट में ही नहीं जाएंगे। अगर आपके घर में जैसे खाना, बाहर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके घर में रात को रोटी चावल नहीं बनता, वहाँ पे वो फिश बेक कर लेते हैं, चिकन बेक कर लेते हैं, तो आपने उसके साथ 1 स्लाइस सावरडो या ब्राउन ब्रेड का ले लेना है और उसके साथ 200 से 250 ग्राम्स बेक की हुई फिश ले लें या 200 ग्राम्स ग्रिल किया हुआ चिकन ले लें। अगर ये भी नहीं तो 150 ग्राम्स के करीब ब्रेड मीट ले लें। लेट नाइट अगर आप जाग रहे हैं और आपको भूख लगती है तो आप स्ट्रॉबेरीज या फालसा खा सकते हैं या एक मेजरिंग कप में जो वाटरमेलन आता है वो खा सकते हैं। शर्त है 1 आवर वॉक। दिन लंबे हुए हैं तो मेहनत भी बढ़ानी है। नाश्ते से पहले 30 मिनट्स वॉक करनी है, डिनर से पहले 30 मिनट्स वॉक करनी है। दोनों टाइम पे 30 मिनट्स की वॉक ज़रूरी है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपका खाना कम ऑयल में नहीं है, इस पूरे डाइट प्लान पे अपना टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और पानी पिए। मेरे पास एक पेशेंट वापस आई कुछ अरसे बाद, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि डॉक्टर आयशा, जब आप कहती होती थी ना कि पानी ज़्यादा पिए, मेरा तब वेट लॉस हो रहा था, क्योंकि जब मैं पानी ज़्यादा पीती थी फिर मैं उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाती थी। तो पानी, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने कोई 22 लीटर पानी पी जाना है, मैं कह रही हूँ कि आपने 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आप पानी पी लो तो फिर आपको ना ज़रा फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, ज़रा सुकून रहता है। हम उल्टी सीधी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अवॉइड कर जाते हैं। होपफुली डाइट प्लान आप लोगों के काम आएगा। और अगर आपने ये डाइट प्लान्स देख के वेट रिड्यूस किया है तो एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ताकि मुझे भी पता हो कि कितने लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं और कितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। शुक्रिया।